रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी क्या इसलिए की गई ताकि न्यूज चैनलों को तमाशा बनाने का मौका मिले? गोदी मीडिया ने जो खेल खेला है वो रिया चक्रवर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। इस घटना ने मीडिया को सुपारी गैंग में बदल दिया है। सोचिए, कई हफ्तों से झूठी खबरों के साथ बहस चलाई गई, कई हफ्तों घंटों खबर नहीं थी तो एंकर कूदने लगा, चिल्लाने लगा जैसे उस पर प्रेत आ गया। जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा उसे सुनील सिंह की रिपोर्ट में देख सकते हैं, लेकिन रिया के साथ या रिया के बहाने जो हुआ उसे भी देखिए। चैनलों को लगाकर किसी भी नागरिक को घेरा जा सकता है, अब उसे बदनाम किया जा सकता है और जेल तक भिजवाया जा सकता है। उम्मीद है एक दर्शक के रूप में लोग प्रायश्चित करेंगे, सोचेंगे कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के नाम पर किस तरह की पत्रकारिता को दिन रात समर्थन दिया। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल ने अहम फैसला सुनाते हुए रिया चक्रवर्ती के साथ ही दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत दे दी। हमारा कोर्ट के सामने यही आर्गुमेंट था या यही दलील दिए थे कि वो फाइनेंसिंग में, उनका एलिगेशन भी नहीं है कि वो फाइनेंसिंग परचेसर और सेलर है। उनका काम खाली था कि कहीं भी से भी पार्सल उनको बोला जाए जाके कलेक्ट कर लो तो वो कलेक्ट करते थे। अदालत ने कहा कि रिया की पहली पेशी में भी एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी थी। इसका मतलब उसने जांच में सहयोग किया था और एजेंसी उसके जवाबों से संतुष्ट थी। ड्रग्स लेने के लिए दूसरों को पैसे देने का मतलब उसे फाइनेंस करना नहीं है। रिया के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उसने ड्रग्स बेचकर कोई मुनाफा नहीं कमाया। वो ड्रग्स डीलरों की कड़ी का हिस्सा भी नहीं है। सिर्फ इस आधार पर एनडीपीएस कानून की धारा 27A के तहत जोड़ा जाना ठीक नहीं कि कुछ मौकों पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसने अपने पैसों का इस्तेमाल किया। एकदम स्ट्रांग है और लड़ने के लिए तैयार है। जिन्होंने भी उसको तकलीफ दी है उनके पीछे हो जाएगी, जरूर जाएगी। जाहिर है 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही आरोपों के घेरे में रही रिया चक्रवर्ती के लिए ये बड़ी राहत की बात है, लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि अदालत ने शौविक और अब्दुल बासित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अनुज के पास से कारोबारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई हैं। इस लिहाज से ड्रग डीलरों के चेन से जुड़ा लगता है और वो ड्रग्स के खरीद फरोख्त में भी शामिल था। अदालत ने मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के इस तर्ज को भी खारिज कर दिया कि सेलिब्रिटी और रोल मॉडल के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि ये मिसाल बन सके और युवा पीढ़ी अपराध की तरफ प्रोत्साहित न हो। जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। सेलिब्रिटी हो या फिर रोल मॉडल, किसी को भी अदालत के समक्ष विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। आरोपी के अपराध और सबूत के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।